पोर्टल फ्रेम के क्वेश्चन में हमको इतना गिवन डाटा है जिसमें पहला है साइज ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 2.3 मीटर इंटू 1.1 मीटर। दोस्तों ये एक रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है। दूसरा दिया गया है साइज ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 500 mm इंटू 500 mm। दोस्तों हमारे कॉलम का जो साइज है वो 500 mm गुणे 500 mm, इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर कॉलम है। दोस्तों तीसरा दिया गया फर्स्ट फुटिंग थिकनेस इज इक्वल टू 400 mm और चौथा दिया गया सेकंड फुटिंग थिकनेस इज इक्वल टू 900 mm। दोस्तों इसका ये मतलब है कि ये हमारा जो फाउंडेशन है ये स्टेप फाउंडेशन है। ओके, और जीएल पीएल की डेप्थ जो दी गई है पांचवा है, जीएल पीएल की जो डेप्थ है क्रमशः 900 mm और 1300 mm है। छठवां दिया गया है विड्थ ऑफ सेकंड फुटिंग, यानी सेकंड फुटिंग की जो चौड़ाई है वो 700 mm दी गई है। सातवां बात करें, कॉलम हाइट जो है हमारी 5 मीटर है और जो हमने कवर लिया है वो 25 mm से 40 mm तक लिया है। दोस्तों आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, इसमें जो भी गिवन डाटा है इसमें से कुछ ऐसे डाटा है जो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं, तो उसको आपको खुद से मानना है। ठीक है, अब बात करें मेन बार की। दोस्तों 9वां हमारा मेन बार इन कॉलम है जो कि 6 नंबर बार है और 22 mm डाया की है। दोस्तों जंक्शन के पास में हमारा मोमेंट ज्यादा आता है, इसलिए हम 3 बार के अलावा यानी कि 3 मेन बार के अलावा 2 बार और प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे 5 बार हो जाती है। 5 मेन बार इन राइट साइड 20 mm डाया की प्रोवाइड की जाती है। 10वां है टाई इन कॉलम। दोस्तों टाई और स्ट्रिप्स में आप अंतर कर लीजिए। दोस्तों टाई जो हमारा होता है वो कॉलम में प्रोवाइड किया जाता है और जो स्ट्रिप्स होता है वो हमारा बीम में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बेसिक सा अंतर है, आप इसको याद करें। ठीक है, टाई जो दिया गया 6 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। जो फाउंडेशन में मेन बार प्रोवाइड की गई है वो 5 नंबर से और 20 mm डाया की है। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की गई है फाउंडेशन में वो 10 mm डाया की है और 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है। 100 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है। 12वां बात करें, क्रॉस सेक्शन दिया गया हमारे बीम का क्रॉस सेक्शन जो दिया गया बी इंटू डी, यानी बी जो हमारी विड्थ है और कैपिटल डी जो है वो हमारी टोटल डेप्थ है, इज इक्वल टू 300 mm इंटू 600 mm। दोस्तों इसमें 13वां दिया गया है सपोर्ट बार, यानी कि हमारे जो बीम में ऊपर वाली बार जिसको हम एंकर बार भी कह सकते हैं, उसमें 4 बार प्रोवाइड की गई है जो कि 22 mm डाया की है और 2 मीटर के बाद में हमारी 2 बार समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है, तो उसको भी हम जब ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें 14वां दिया गया है मेन बार इन बीम। बीम के टेंशन जो हमारी जो मेन बार प्रोवाइड की गई है वो 3 बार है और 22 mm डाया की है। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रिप्स की। जो हमारे बीम में स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं और 8 mm डाया के हैं। 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं और 2 मीटर के बाद दोस्तों बीम में 2 मीटर के बाद में हमारे जो स्ट्रिप्स हैं वो 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पोर्टल फ्रेम के क्वेश्चन में इतना हमें गिवन डाटा है, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पोर्टल फ्रेम क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मोस्टली जो पोर्टल फ्रेम होता है वो कॉलम बीम का कनेक्शन होता है, जंक्शन होता है। दोस्तों पोर्टल फ्रेम 2 प्रकार का होता है, पहला होता है स्टील कॉलम बीम जंक्शन और दूसरा होता है आरसीसी कॉलम बीम जंक्शन। तो दोस्तों सिविल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल आरसीसी कॉलम बीम जंक्शन को पढ़ना है। ओके, तो जान लेते हैं आरसीसी कॉलम बीम जंक्शन कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आरसीसी स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि आरसीसी पोर्टल फ्रेम है। दोस्तों यहाँ पे हमारे ये सभी कॉलम्स हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये हमारे कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमारी बीम कनेक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों जब एक कॉलम में 2 बीम आकर ज्वाइंट होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बीम ज्वाइंट होती हैं, तो ये हमारा कॉर्नर ज्वाइंट होता है, पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप जो होता है जब हमारे बीम में जो हमारे कॉलम में 3 बीम आकर कनेक्ट होते हैं, यानी कि 1 बीम 2 बीम और 3 बीम आके कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारा एक्सटीरियर ज्वाइंट होता है, कॉलम बीम ज्वाइंट।
और तीसरे टाइप का वो होता है जहाँ पे हमारे एक कॉलम में 4 बीम आकर कनेक्ट होते हैं, चारों तरफ से बीम आकर कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारा होता है इंटीरियर कॉलम बीम ज्वाइंट। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा एक स्ट्रक्चर्स है, यानी कि आप कह सकते हैं बहुमंजिली इमारतें जो होती हैं वो हमारी पोर्टल फ्रेम्स होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें केवल पढ़ना है कॉर्नर कॉलम बीम ज्वाइंट। तो दोस्तों इतना हमें गिवन डाटा है और इसकी हेल्प से हमें अपने कॉलम्स को सॉल्व करना, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। स्केल हम वही स्केल ले लेंगे 120 की। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब हम सामने से खड़े होकर देखेंगे तो हमें पूरा एलिवेशन दिखाई देगा जो कि सेक्शनल एलिवेशन होगा। तो हम बनाना फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें 2.3 मीटर की लंबाई दिखाई देगी जो कि बेस है किसका, फाउंडेशन का। तो 2.3 मीटर को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारा 11.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 11.5 स्केल पे खींच लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, ओके। और इसके बाद हमें दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट फुटिंग थिकनेस, यानी फुटिंग की पहली मोटाई जो दी गई है, यानी फर्स्ट फुटिंग की थिकनेस जो दी गई है वो 400 mm दी गई है। तो 400 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया स्केल पे। तो यहाँ पे हम खींच लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ से भी खींच लेंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी ये जो विड्थ ऑफ, यहाँ पे आपको दी गई है विड्थ ऑफ सेकेंड फुटिंग जो है 700 mm दी गई है। तो यहाँ पे हम 2.3 मीटर में से 700 mm माइनस कर देंगे तो हमारा 1600 mm आ जाएगा और उसको हम हाफ कर देंगे तो 800 mm आ जाएगा, ओके। तो 800 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से हम खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर। और ये हमारी सेकेंड फुटिंग की जो हमारी ये विड्थ हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम खींच लेंगे और ये इसकी सेकेंड फुटिंग की थिकनेस जो दी गई है 900 mm दी गई है। 900 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना कॉलम बनाएंगे। कॉलम जो हमारा है 500 mm इंटू 500 mm। दोस्तों यहाँ पे 100 mm छोड़कर और यहाँ पे भी 100 mm छोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 500 mm हो जाएगा। तो हम स्केल पे चेंज कर लेंगे 500 mm को तो कितना हो जाएगा 500 mm डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 का हम मिड पॉइंट ले लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो 1.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम 1 पॉइंट इसका हाफ ले लेंगे, लगभग यहाँ पे आ जाएगा और 1.25, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट लगा लें यहाँ पे और इसको यहाँ से हम मिला लेंगे, ठीक है। और इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ओके। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमारा जो कॉलम की जो हाइट दी गई है वो 5 मीटर दी गई है। कहाँ से, यहाँ से प्लिंथ लेवल से, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यूअस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम यहाँ से हम अपने कॉलम्स को कंटिन्यूअस कर देंगे और इसको आगे तक हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉलम्स बना लिया और इसको हम आगे तक कुछ अच्छा दिखाई दे इसलिए हम एक मेजर ले लेंगे और उतना दोनों आगे पीछे बढ़ा लेंगे, इसको भी और इसको बराबर सेम से बना देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। दोस्तों अब हम बात करते हैं जीएल और पीएल की। दोस्तों जीएल दिया गया है 900 mm, तो 900 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 900 mm डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 4.5। तो यहाँ फुटिंग से 4.5
यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना GL बना लेंगे, ठीक है, और PL हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 1300 यहाँ पे आ रहा है, तो 1300 हम यहाँ पे अपना PL बना लेंगे, ठीक है, और इसको हम हैचिंग कर देंगे GL की, और यहाँ पे भी ठीक कर देंगे, और यहाँ पे हमने GL बना लिया, और ये हमारा PL है यानी प्लिंथ लेवल। दोस्तों प्लिंथ लेवल से हमारी कॉलम की जो हाइट दी गई है वो 5 मीटर दी गई है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दी गई है। दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बीम बनाएंगे, बीम कनेक्शन यहाँ पे देंगे। तो यहाँ से हम इसको इस साइड में कर लेते हैं, और बीम का जो हमारा क्रॉस सेक्शन दिया गया है वो 300 mm इंटू 600 mm। तो 600 mm हमें दिखाई देगा, सामने से देखेंगे तो 600 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है, और यहाँ से पुनः यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको कॉलम्स को आगे की तरफ हम कंटिन्यूअस कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा ऊपरी यानी कि आप कह सकते हैं सेकेंड फ्लोर आएगा, तो उसके लिए हम कॉलम्स को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से कंटिन्यूअस का साइन दे देते हैं, और इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। और दोस्तों यहाँ पे भी इसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यूअस कर लिया। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस बीम को बनाते हैं। तो बीम की जो हमारी यहाँ पे हमने बीम को बढ़ा लिया आगे की तरफ, और यहाँ पे भी हमने बीम को आगे की तरफ बढ़ा लिया। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट का, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में जो हमारी मेन बार प्रोवाइड की गई है, दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो कंक्रीट विड्थ होती है वो 800 mm होती है। तो 800 mm ना लेकर हम 1 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम खींच लेंगे, तो ये हमारा कंक्रीट बेस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम मेन बार प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों मेन बार हम क्या करेंगे, कवर 2 mm छोड़कर, ठीक है, एक्चुअल में बात करें तो 40 mm और स्केल पे बात करें तो 2 mm, यहाँ पे 2 mm छोड़ के हम यहाँ पे अपना मेन बार प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जो कि 5 बार है और 20 mm डाया की है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किए गए हैं वो कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm 5 100 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आ रहा है कुछ 11 आ रहा है, तो 11 डिवाइडेड बाई 10 को स्केल पे चेंज करेंगे तो 100 को स्केल पे चेंज करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1.1 आ रहा है। तो 1.1 यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर दी। दोस्तों अब बात करते हैं मेन बार का। दोस्तों कॉलम में जो हमारी मेन बार प्रोवाइड की गई है वो 6 बार है, 6 बार से 22 mm डाई की प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों कवर ले लेते हैं, 40 mm का कवर ले लेंगे तो स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 mm का कवर ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी कवर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम खींच लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे भी इस तरह से इसको खींच लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इसको हम 12D या फिर 300 mm बेंड कर देते हैं, यानी कि यहाँ से इस वाली बार से डिस्ट्रीब्यूशन बार से 12D या फिर 300 mm बेंड कर देते हैं। तो 300 mm को हम चेंज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्केल पे, तो हम यहाँ पे बेंड कर देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको भी बेंड कर देंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी मेन बार है वो कंटिन्यूसली सीधी सीधी चली जाएगी, और यहाँ पे ये वाली बार भी सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कट नहीं होगी,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं, सॉरी टाइज प्रोवाइड करते हैं अपने कॉलम में। दोस्तों हमारा टाई दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 mm डाया किया, 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 16D, यानी 16D ऊपर चलने के बाद हम अपने बार्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो 16D को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे, और D क्या है, डायमीटर ऑफ मेन बार है, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से हम मेन बार प्रोवाइड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम अपना टाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने अपने कॉलम में टाई प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं बीम की। दोस्तों बीम के कंप्रेशन जोन में हमारी जो बार प्रोवाइड की गई है वो 4 बार है और 22 mm डाया की है। दोस्तों कहा जा रहा है कि सपोर्ट से, आप कह सकते हैं जंक्शन से 2 मीटर चलने के बाद 2 बार कट कर दी जा रही हैं, तो उसको हम खींच लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले कवर ले लेंगे, तो कवर हमारा 2 mm हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 mm का कवर लेके इसको यहाँ से लाएंगे। ठीक है, यहाँ से लाएंगे इसको। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये बार हमारी यहाँ पे कट नहीं होती है, यहाँ पे जाके इस एल टाइप में बेंड हो जाती है, यानी कि एल टाइप में ऐसे हम बेंड कर देते हैं। ठीक है, इस बार में हम फंसा देते हैं जो हमारी कॉलम वाली बार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्रेशन जोन में, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में हमने मेन बार प्रोवाइड कर दिया। अभी हम इसका नामकरण कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, और सेक्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेन बार का। मेन बार जो 3 बार प्रोवाइड की गई है 22 mm डाया की है। दोस्तों यहाँ पे बीच में कोई बार प्रोवाइड नहीं की गई है, तो इस वजह से हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जब सामने से एलिवेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई बार नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, इस वाले यानी कि इसमें और इसमें प्रोवाइड की गई है, ऊपर नीचे। तो जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 बार प्रोवाइड की गई है और 22 mm डाया की है। तो यहाँ पे हम पहले कवर ले लेंगे 2 mm, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे इसको, और इसको भी लाके यहाँ पे हम बेंड कर देंगे एल टाइप में। ठीक है दोस्तों, ये आगे की तरफ जाता है, क्योंकि हम सेक्शन में देख रहे हैं तो ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसके बाद हम जब रियल इमेज में देखेंगे, आपको वीडियो पूरा देखना है, जब हम लास्ट में इसको हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे साइड पे जैसा काम होता है। दोस्तों यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूअस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कंटिन्यूअस कर देंगे यहाँ पे। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप्स का। दोस्तों यहाँ पे स्टेप्स कहा जा रहा है कि जंक्शन से, यानी कि हमारा ये जो जंक्शन है, जंक्शन से 2 मीटर तक हमारा जो स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो 200 हमको स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने बीम में स्टेप्स प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों कहा जा रहा है कि जंक्शन से 2 मीटर तक हमारा जो स्ट्रिप्स है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद जो है 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। तो 250 को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से इसको, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे। दोस्तों जब आप ओरिजिनल फिगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बीम में टोटल स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा पोर्टल फ्रेम जो कि एलिवेशन है, सेक्शनल एलिवेशन है, बनकर खत्म हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन का। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन कर लेंगे, सेक्शन डॉटेड से करेंगे। ये AB सेक्शन है और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे भी 3 बार है। जब हम सेक्शन में देखेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जंक्शन के पास में एक सेक्शन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस राइट वाले साइड में 5 बार प्रोवाइड की जा रही है, तो वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी वो हमें सेक्शन में दिखाई देगा। और ये हमारा ए डैश बी डैश है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये हमारा 2 मीटर यहाँ तक है। 2 मीटर के बाद हमारा कह रहा है कि 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए स्टेप्स। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन कर लेते हैं और इसका नाम CD दे देते हैं। सेक्शन काट के इधर देखेंगे, इसका नाम CD है, सॉरी ये D है। और एक यहाँ पे सेक्शन कर लेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रिप्स 250 mm सेंटर टू सेंटर है और 2 बार कट कर दी गई है, तो यहाँ पे भी एक सेक्शन बनता है हमारा। तो इसको हम काट के इस साइड में देख रहे हैं, तो इसको हम C डैश और D डैश नाम दे रहे हैं। तो दोस्तों आपने क्या किया, सेक्शन बना लिया A डैश B डैश CD और C डैश D डैश। दोस्तों सेक्शन काट कर यहाँ से ऊपर से देखेंगे, इसको भी ऊपर से देखेंगे और इसको साइड से देखेंगे और इसको भी साइड से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सेक्शन के लिए हम स्केल अलग से ले लेंगे, तो स्केल हम स्केल जो लेते हैं 110 का ले लेते हैं, ठीक है। आप फ्री है स्केल लेने के लिए जितना आपको सूटेबल हो। तो यहाँ पे पहले हम कॉलम का कॉलम का जो है सेक्शन बनाएंगे। तो कॉलम का जो हमारा सेक्शन रहेगा वो 500 गुणे 500 mm का दिखाई देगा। तो 500 को इसके पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कॉलम है वो स्क्वायर टाइप है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पे ये हमने सेक्शन किया, ठीक इसी प्रकार से इसका भी होगा और इसका भी होगा, इसका भी होगा। बीम का सेक्शन आप देख चुके हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से बना देंगे। दोस्तों इस तरह से हमने AB सेक्शन, A डैश B डैश सेक्शन और CD सेक्शन, C डैश D डैश सेक्शन बना लिया। तो दोस्तों अब इसमें हम बार प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 बार यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और 3 पे। दोस्तों ये सेक्शन इस तरह से है, तो इसमें जो हमारी बार प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे एक बार प्रोवाइड की गई है और एक बार यहाँ पे प्रोवाइड की गई। तो एलिवेशन से जब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो ये वाली बार हमें ये एक लाइन में दिखाएंगी और ये एक लाइन में दिखाई देंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे बार प्रोवाइड की जाती है तो यहाँ वाली यहाँ पे बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसका हम हुक लगा देते हैं। ठीक यहाँ पे भी वही काम होगा। यहाँ पे चार बार यहाँ पे, 4 बार यहाँ पे, 4 बार यहाँ पे और 4 बार यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक बार है। तो और इसमें कहा जा रहा है कि जंक्शन के पास में ये हमारा सेक्शन किया गया, तो जंक्शन के पास में हमारी 2 बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है, टोटल 5 बार। तो यहाँ पे 2 बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे एक बार हो जाएगी और एक बार यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, और एक बीच में हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे 5 बार हो जा रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आप इसको अलग कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीम की। दोस्तों बीम में यहाँ पे हमारा 4 बार प्रोवाइड किया, कंप्रेशन जोन में 4 बार प्रोवाइड किया गया और नीचे 3 बार। तो इसको हम कर लेंगे, तो एक बार यहाँ पे हो जाएगा और एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। इसका हम हुक बना लेंगे। कहा जा रहा है कि ऊपर 4 बार है, तो यहाँ पे 4 बार है, 4 बार हो गया यहाँ पे, और नीचे 3 बार है, तो एक बार यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब सेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 बार कट कर दी गई है, यानी 2 मीटर चलने के बाद, जंक्शन से 2 मीटर चलने के बाद 2 बार कट कर दी गई है, समाप्त कर दी गई। कहाँ पे, कंप्रेशन जोन में। तो यहाँ पे जब 2 बार कट कर दी गई है तो 2 ही बार बचेंगी ऊपर, और यहाँ पे 3 बार जो मेन बार कंटिन्यूसली चली जाएंगी, यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे ये हमारा सेक्शन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा पोर्टल फ्रेम बन के खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हम इसका नामकरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम नामकरण कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने नामकरण कर लिया। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों ये हमारी जो फुटिंग की लंबाई जो दी गई है वो 2.3 मीटर है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की फुटिंग की फर्स्ट फुटिंग की जो ऊंचाई है वो 400 mm है और दूसरे फुटिंग की ऊंचाई 900 mm है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की गई है वो 10 mm डाया की है और 100 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो सेकंड फुटिंग की विड्थ दी गई है वो 700 mm है और जो हमारी कॉलम की विड्थ है यानी लंबाई और चौड़ाई है वो 500 mm पूरे 500 mm है। ठीक है, और यहाँ पे जीएल की हमारी जो गहराई है वो 900 mm है और यहाँ पे पीएल की जो गहराई है वो 1300 mm दी गई है। ठीक है, अब नीचे बात करें मेन बार का, तो यहाँ पे 3 बार है और 22 mm डाया की है और यहाँ पे भी इस साइड में भी 3 बार है और 22 mm डाया की है। स्ट्रिप्स जो है हमारे इसको हम कह सकते हैं टाइज इसको हम कहते हैं। ये हमारा टाई जो है 6 mm डाया गया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से हमने कंटिन्यूअस कर दिया और यहाँ पे जंक्शन के पास में हमारी जो मेन बार है वो 5 बार प्रोवाइड की जा रही है और 22 mm डाया की है और यहाँ पे इस साइड में 3 ही बार जा रही है जो कि यहाँ से नीचे से आ रही है और 3 बार ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और 22 mm डाया की है। दोस्तों कॉलम की हाइट यहाँ से प्लिंथ लेवल से 5 मीटर की है। ठीक है, यहाँ बीम के बीच तक। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं बीम की। दोस्तों यहाँ से जंक्शन से 2 मीटर तक हमारे जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 200 mm सेंटर टू सेंटर है और उसके बाद 250 mm सेंटर टू सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक 200। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ से जो है ये भी 200 है, फिर इसके बाद 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों यहाँ तक 2 मीटर तक हमारी 4 बार आ रही है और इसके बाद 2 बार कट हो जा रही है और 2 बार कंटिन्यूअस चली जा रही है। दोस्तों जैसा कि आपको आगे एक वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, जो कि इस ड्राइंग का एक्चुअल फिगर होगा, यानी कि एक्चुअल में जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स है इसको कंटिन्यूअस किया गया है, यानी कि जो हमारा सेकेंड फ्लोर है अब इसके ऊपर बनेगा। अब बात करते हैं सेक्शन की। दोस्तों यहाँ पे ए बी सेक्शन आपको दिखाया गया है जिसमें हमने 3 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, यानी 4 बार चारों कोने पे रहेगी और 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे। तो सामने से देखेंगे तो हमें 1 बार ही दिखाई देगी। यहाँ पे सभी बार जो है एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो 5 बार 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 बार यहाँ पे जो प्रोवाइड की गई थी, यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है जब सेक्शन ऊपर से करेंगे तब। तो यहाँ पे हमारी ये हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बीम की। दोस्तों बीम में जब CD सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाए होंगे CD सेक्शन में ऊपर 4 बार प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पे 4 बार दिख रही है और नीचे 3 बार प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पे 3 बार दिख रही है। अब बात करते हैं C-D सेक्शन की। तो यहाँ पे जब C-D सेक्शन करेंगे तो स्ट्रिप जो है उनका सेम रहेगा, यानी कि जो डेप्थ है वो तो सेम ही है। और इसके बाद जो हमारी बार्स है वो 2 बार कट हो जा रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार नहीं है और नीचे 3 बार मेन जो कंटिन्यूसली चली जाती है। दोस्तों जंक्शन के पास में जो हमारी इंटीरियर कॉलम जंक्शन होता है वहाँ पे बीम जो हमारी बार्स होती है वो काटी नहीं जाती हैं। तो इस तरह से हमने बात कर लिया पोर्टल फ्रेम की। तो दोस्तों अब हम इस फिगर के माध्यम से अपने कॉलम बीम जॉइंट या फिर आप कह सकते हैं अपने पोर्टल फ्रेम को समझेंगे। दोस्तों ये एक एक्सटीरियर कॉलम बीम जॉइंट है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर कॉलम बीम जॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों जब एक कॉलम में 3 बीम आकर कनेक्ट हो जाती है तो वो होता है हमारा एक्सटीरियर कॉलम बीम जॉइंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, यहाँ पे एक बीम ये है, एक बीम ये है और एक बीम ये है। दोस्तों ये तीनों बीम आकर इस कॉलम में कनेक्ट हो रही है तो ये हमारा एक्सटीरियर कॉलम बीम जॉइंट हो गया। दोस्तों अगर यहीं पे एक बीम और आके इस कॉलम में कनेक्ट हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर कॉलम बीम जॉइंट। दोस्तों अब बात करें कॉर्नर कॉलम बीम जॉइंट की। तो दोस्तों जब यहाँ पे इस बीम को यहाँ से हम इस प्रकार से काट देंगे और काटने के बाद इस वाले बार को और नीचे वाली बार को 90 डिग्री पर बेंड कर देंगे एल शेप में, तो ये हमारा हो जाएगा कॉर्नर कॉलम बीम जॉइंट। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों हमने जो कंस्ट्रक्शन किया
किया है वो हमारा कॉर्नर कॉलम बीम ज्वाइंट है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कॉलम में हमारी 6 मेन बार प्रोवाइड की गई है। दोस्तों फुटिंग से हमारी जो कॉलम की हाइट है वो 5 मीटर दी गई है। और दोस्तों ये हमारा साइड वाला ओरिजिनल फिगर है, यानी कि साइड पे जो हमारा कंस्ट्रक्शन चलता है वो हमारा ये है। दोस्तों नीचे से हमारी 6 बार इस आगे साइड में और पीछे साइड में प्रोवाइड की गई है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो जंक्शन के पास में हमने 5 मेन बार प्रोवाइड की है इसमें, क्योंकि दोस्तों हमारा जंक्शन पे जो मोमेंट ज्यादा आता है तो इस वजह से हमने 5 बार प्रोवाइड किया है जंक्शन के पास में, यानी कि कॉलम में हमने 5 बार प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने कॉलम के बारे में समझ लिया। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं बीम के बारे में। दोस्तों ये वाली बीम हमें ड्राइंग शीट पर दिखाई देगी। दोस्तों ये वाली जो बीम है वो हमारी जो बीम में 2 जोन होते हैं, एक टेंशन जोन होता है, एक कंप्रेशन जोन होता है। दोस्तों यहाँ पे नीचे वाला टेंशन जोन है और ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है। दोस्तों यहाँ पे हमारे टेंशन जोन में 3 मेन बार प्रोवाइड की गई है जो कि 22 mm डाया की है और ये कंटिन्यूसली दूसरे कॉलम में जाकर कनेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। वहीं पर दोस्तों बात करें कंप्रेशन जोन की तो इसमें 4 बार प्रोवाइड की गई है जो कि यहाँ हमारे जंक्शन से 2 मीटर की दूरी पर चलने पर 2 बार कट कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। अब दोस्तों बात करें बेंडिंग की तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बार है वो पूरा यानी कि पूरी बीम चलने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री पर बेंड कर दी गई है और ये हमारी जो कंप्रेशन जोन में बार आ रही है वो भी 90 डिग्री पर बेंड कर दी गई है। दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर बेंड कर दी गई है, यानी कि एल शेप में। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों बात करते हैं स्ट्रिप्स की। दोस्तों यहाँ पे इस बीम में हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 मीटर तक 200 mm सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं और वहीं पर 2 मीटर के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिप्स का गैप ज्यादा है, यानी कि 250 mm है, जो कि हमने ड्राइंग शीट पर दिखाया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने कॉर्नर कॉलम बीम जॉइंट या फिर आप कह सकते हैं पोर्टर फ्रेम को हमने इस तरह से स्टडी कर लिया। दोस्तों साइड पर इसी तरह से काम किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया होगा